तेलंगाना के बीआरएस मंत्री हरीश राव 16 अक्टूबर को वारंगल में एक बड़ी जनसभा करेंगे। सीएम केसीआर वहां घोषणा पत्र की घोषणा करेंगे। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि घोषणा पत्र देखकर विपक्ष का दिमाग घूम जाएगा, सभी लोग खुशखबरी सुनने को तैयार हैं। मुख्तार सभा में मंत्री हरीश राव ने बोला। ब्यूरो रिपोर्ट महेश खत्री, तेलंगाना। రేపటికి కూడా కొత్త మేనిఫెస్టో తయారైతున్నది। ఇయాల ఎవడు ఎన్ని ట్రిక్కులు చేసినా హ్యాట్రిక్ కేసీఆర్ దే, డౌటే లేదు। కొత్త మేనిఫెస్టో తయారైతుంది। ఆ శుభవార్త కోసం సిద్ధంగా ఉండండి। పోయినసారి 4ను 5 చేస్తానడు, 5 చేసిండు। 1000 2000 చేస్తానడు, 2000 చేసిండు। మరి ఇప్పుడు ఏం చెప్తాడో చూస్తామిగ, రెడీగా ఉండండి। అక్టోబర్ 16 వరంగల్లో బహిరంగ సభ ఉన్నది, దాంట్లో చెప్తాను కేసీఆర్ చెప్పిండు। బీఆర్ఎస్ మేనిఫెస్టో తయారైతున్నది। బీఆర్ఎస్ మేనిఫెస్టో వస్తే ఈ రాష్ట్రంలో ప్రతిపక్షాల మైండ్ బ్లాక్ అయిపోవాల్సిందే, ఇక మైండ్ బ్లాకే। ఎందుకంటే మాట అంటే बॉलीवुड एक्ट्रेस गायत्री जोशी की कार का एक्सीडेंट, पूरा मामला तेलंगाना का, जहां पर आपको बता दें कि शाहरुख खान के स्वदेश को स्टार गायत्री जोशी और उनके पति विकास ओबेरॉय की लंबोर्गिनी कार का इटली में एक्सीडेंट हो गया। जिस कैंपर वैन में वे यात्रा कर रहे थे वह पलट गए, जिससे वे दोनों मामूली रूप से घायल हो गए और एक और फरारी में आग लग गई, जिससे 2 की मौत हो गई। स्वदेश में शाहरुख खान के अपोजिट गायत्री जोशी थे। महेश खत्री, तेलंगाना। तेलंगाना में आखिरकार कांस्टेबल अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म हुआ। बहुप्रतीक्षित अंतिम चयन सूची बुधवार को तेलंगाना राज्य स्तरीय पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा जारी की गई। यह घोषणा की गई कि पुलिस, एसपीएफ, अग्निशमन, जेल, परिवहन और उत्पाद शुल्क विभागों समेत कुल 16,604 पदों के लिए 12,866 पुरुष और 2,884 महिला उम्मीदवारों का चयन किया गया है। शेष 854 पदों पर योग्य अभ्यर्थियों की कमी के कारण बैकलॉग माना जाएगा। ये पता चला कि तेलंगाना पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा निकाले गए कांस्टेबल पदों के लिए चयनित उम्मीदवारों का विवरण भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर व्यक्तिगत लॉगिन में शामिल किया जाएगा। यह भी घोषणा की गई कि कट ऑफ अंकों का विवरण उपलब्ध कराया जाएगा। हालांकि स्पष्ट नहीं किया गया कि अदालतों में चल रहे मुकदमों के कारण पुलिस परिवहन निगम में 100 चालक पदों और अग्निशमन विभाग में 225 चालक परिचालक पदों के लिए अंतिम चयन परिणाम बाद में जारी किए जाएंगे। आपको बता दें कि इस कार्यालय आयुक्तालय में एसपीएफ, एसएआर, सीपीएल, परिवहन कांस्टेबल उम्मीदवार गोसा महल स्टेडियम हैदराबाद में बोर्ड ने कहा कि टीएसएसपी, आईटी संचार, फायरमैन, एक्साइज बॉर्डर और ट्रांसपोर्ट कांस्टेबल के लिए उम्मीदवारों को संबंधित पुलिस जिले आयुक्तालय कार्यालय में सत्यापन दस्तावेज जमा करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट महेश खत्री, तेलंगाना। तेलंगाना क्षेत्र में मंत्री केटीआर ने सात नगर में डबल बेडरूम घरों का शुभारंभ किया। आपको बता दें कि रंगारेड्डी जिला क्षेत्र में मंत्री केटीआर गुरुवार को सातनगर निर्वाचन क्षेत्र का दौरा कर रहे थे। मंत्री महेंद्र रेड्डी के साथ कोल्लूर में निर्मित नगर निगम कार्यालय भवन डबल बेडरूम घरों का उद्घाटन किया गया। बाद में सातनगर में 1700 डबल बेडरूम घर शुरू किए गए, लाभार्थियों को घर के प्रमाण पत्र सौंपे गए। बंजारा भवन के निर्माण की आधारशिला रखी गई। बाद में भी सातनगर मार्केट यार्ड में आयोजित बैठक में भाग ले गए। विजय मेगा डेयरी का शुभारंभ दोपहर में किया जाएगा। बाद में विकाराबाद जिला केंद्र में जनजातीय भवन और रोड ओवरब्रिज के निर्माण कार्यों की आधारशिला रखी जाएगी। वे शहर के काली मैदान में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करेंगे। शाम 5 बजे कुकटपल्ली निर्वाचन क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। बाद में मंत्री केटीआर केपीएचवी में केटीआर पार्क में आयोजित बैठक में भाग लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट महेश खत्री, तेलंगाना। सिद्दीपेट जिला क्षेत्र में मंदिरों के लिए आईटी नोटिस। आपको बता दें कि आईटी के अधिकारियों ने तेलंगाना के देवताओं को दिया झटका। यह सच है कि आईटी विभाग ने तेलंगाना के सभी प्रमुख देवताओं को नोटिस दिए हैं। इस प्रकार राज्य में केवल देवताओं की चर्चा शुरू हो गई। आईटी विभाग ने मशहूर मंदिर कोबरा बेली मल्लम्मा को 11 करोड़ रुपए चुकाने का नोटिस जारी किया है। आयकर विभाग ने न केवल कोमरेली मल्लन्ना मंदिर बल्कि बेमलाबाड़ा राजन्ना मंदिर, जो कि तेलंगाना का दक्षिण काशी है, और बसारा सरस्वती मंदिर, जो कि शिक्षा का घर है, को भी नोटिस भेजा है। निशाने पर है मंदिर। आपको बता दें कि आयकर विभाग ने तेलंगाना के कई प्रसिद्ध मंदिरों को नोटिस जारी कर आयकर चुकाने को कहा है। कोमराबेली मल्लन्ना स्वामी रुपए के साथ इस सूची में पहले स्थान पर है। नोटिस में कहा गया कि समय पर टैक्स नहीं चुकाने पर उन्हें 3 करोड़ रुपए का जुर्माना और भरना होगा। बेमलाबाड़ा राजन्ना, बसारा के सरस्वती अम्मावरी मंदिरों, कई अन्य मंदिरों को भी नोटिस मिला है। दूसरे मंदिरों को नोटिस मिलने पर भक्त अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। कई लोग टिप्पणी कर रहे हैं कि जिस तरह से व्यापारिक संगठनों ने व्यक्तियों के मामले में कार्रवाई किया, वैसे मंदिरों के प्रति सख्त रवैया अपनाना उचित नहीं है।
ब्यूरो रिपोर्ट महेश खत्री, तेलंगाना। तेलंगाना के स्कूली छात्रों को सरकार ने खुशखबरी दी। तेलंगाना सरकार ने सरकारी स्कूलों में नाश्ते के मेन्यू को अंतिम रूप दे दिया। कल से मंडल के एक स्कूल में सीएम अल्फाहारा योजना शुरू की जाएगी। कल सीएम केसीआर महेश्वरम विधानसभा क्षेत्र में नाश्ता योजना शुरू करेंगे। सुबह स्कूल शुरू होने से 45 मिनट पहले नाश्ता दिया जाएगा। मेन्यू के अनुसार प्रत्येक सोमवार इडली सांभर या गोडमा, रवा उपमा चटनी, मंगलवार को पूरी आलू कुरमा या टमाटर स्नान के साथ रवा सांभर है। बुधवार उपमा सांभर या चावल रवा खिचड़ी चटनी। गुरुवार को कोई भी बाजरा इडली सांभर या पोंगल सांभर। शुक्रवार को उगानी पोहा या इडली प्लस चटनी या गोडमा रवा खिचड़ी या चटनी है। शनिवार को पोंगल सांभर या फिर वेजिटेबल पुलाव प्लस रायता आलू कुरमा नाश्ते में परोसा जाएगा। ये योजना 6 अक्टूबर से विद्यार्थियों को उपलब्ध कराई जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट महेश खत्री, तेलंगाना। आईटी ने हैदराबाद में फिर की तलाशी। पूरा मामला तेलंगाना के हैदराबाद का, जहां पर हैदराबाद शहर में एक बार फिर आईटी सर्च से हलचल मच गई। ये चर्चा का विषय बन गया कि आईटी अधिकारी ने 100 टीमों के साथ तलाशी कर रहे हैं। आईटी अधिकारी हैदराबाद के साथ साथ उपनगरों में भी तलाशी ले रहे हैं। कंपनियों के साथ साथ व्यक्तियों के घरों में भी व्यापक निरीक्षण किया जा रहा है। यह भी बताया कि आईटी अधिकारी जुबली हिल्स विधायक मंगती गोपीनाथ के भाइयों के साथ साथ व्यवसायी प्रसाद कोटेश्वर, राव और रघुवीर के घरों की भी तलाशी ले रहे हैं। सर्च से जुड़ी पूरी जानकारी जानना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट महेश खत्री, तेलंगाना। हैदराबाद में विधायक के घर पर आईटी की तलाशी। जुबली हिल्स विधायक मंगती गोपीनाथ और मंगती के रिश्तेदारों के और दोस्तों के घर पर आईटी की तलाशी। कुकटपल्ली में पूजा कृष्ण, जीवन शक्ति ई-कॉम चिट फंड और इंदु फॉर्च्यून फील्ड की तलाशी की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट महेश खत्री, तेलंगाना। तेलंगाना क्षेत्र में बीजेपी सुप्रीमो ने तेलंगाना चुनाव समितियों की घोषणा की। विवेक वेंकट स्वामी और घोषणा पत्र और प्रचार समिति के अध्यक्ष महेश्वर रेड्डी को संयोजक, कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी को संयुक्त संयोजक के रूप में नियुक्त किया गया। बंदी संजय को सार्वजनिक बैठकों का प्रभारी बनाए गए। कोमती रेड्डी राजगोपाल रेड्डी स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष के रूप में बनाए गए। विजय शांति आंदोलन समिति के अध्यक्ष के रूप में, आरोप पत्र समिति के अध्यक्ष के रूप में मुरलीधर राव की नियुक्ति की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट महेश खत्री, तेलंगाना। तेलंगाना क्षेत्र में मंत्री हरीश राव के काफिले में बाधा डालने वाले बीजेपी कार्यकर्ता को बीआरएस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मारपीट की। ब्यूरो रिपोर्ट महेश खत्री, तेलंगाना। కూడా చాలా ఇబ్బందులు ఉండి కూడా ఎందుకు బయటకు వచ్చి తెలుగుదేశం పార్టీతోటి 100% నా మద్దతు తెలిపారంటే మీరు బలహీనంగా ఉన్నప్పుడు తెలుగుదేశం నాయకులు, తెలుగుదేశం పార్టీ బలహీన పరిస్థితిలో ఉంది అని ఒక పర్సెప్షన్ ఉన్నప్పుడు నేను మీ అనుభవాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని, మీ పార్టీ అనుభవం ఆంధ్రప్రదేశ్కి చాలా అవసరం, జనసేన యువరక్తం మీకు చాలా అవసరం, జనసేన పోరాట పటిమ చాలా అవసరం ఆంధ్రప్రదేశ్కి. మీ అనుభవం, తెలుగుదేశం అనుభవం, జనసేన పోరాట పటిమ రెండు కలిస్తే జగన్ని అధాపాతాళానికి తొక్కేయచ్చు. దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని మనందరం చాలా బలంగా బలిష్టంగా కలిసి ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి. आंध्र प्रदेश के कड़पा जिला में एक पुलिस कांस्टेबल जैसे 3 लोगों की हत्या करके आत्महत्या कर ली। कडप्पा सहकारी कॉलोनी में एक अत्याचार हुआ। कडप्पा टूडाउन पुलिस स्टेशन में कांस्टेबल के पद पर कार्यरत वेंकटेश्वर लू ने अपनी पत्नी और 2 बच्चों की गोली मारकर हत्या कर दी। बाद उसने खुद को भी बंदूक से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। घटना के बारे में अधिक जानकारी अभी पता नहीं चल पाई है। ब्यूरो रिपोर्ट महेश खत्री, तेलंगाना। आंध्र प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री नारा चंद्रबाबू अरेस्ट के विरोध जहां पर एक कार्यकर्ता ने उनके समर्थन में अपने आधा सिर मुड़ा दिया। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा क्षेत्र में चंद्रबाबू की रिमांड बढ़ाई, सीआईडी का कहना है। आपको बता दें कि अवैध कौशल विकास मामले में रिमांड पर चले पूर्व सीएम और टीडीपी प्रमुख नारा चंद्रबाबू नायडू की विजयवाड़ा एसीबी कोर्ट में दायर जमानत याचिका पर सुनवाई गुरुवार को शुरू हुई। सीआईडी के वकील उन्हें हिरासत में देने के लिए और चंद्रबाबू के वकील उन्हें जमानत देने के लिए बुधवार से तीखी बहस सुन रहे हैं।
अदालत में काफी उत्साह है क्योंकि सुनवाई पूरी हो गई और फैसला आने की संभावना है। क्या चंद्रबाबू को मिलेगी जमानत, यह इसमें दिलचस्पी है। जबकि बुधवार को मुख्य बहस हुई, कौशल विकास मामले में चंद्रबाबू के खिलाफ आपराधिक आरोपों से संबंधित बुनियादी सबूत दिखाएं। चंद्रबाबू का फंड जारी करने से कोई लेना देना है तो फिर संबंधित विभाग का मंत्री कौन है। एसीबी कोर्ट के जज हेमा बिंदु ने कौशल विकास मामले में सरकार सवाल किया। 2 साल पहले हुई जांच और अब की जांच में ज्यादा अंतर नहीं है। इन 2 सालों में चंद्रबाबू को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? मालूम है कि उसने पूछा था, आइए इंतजार करें और देखते हैं कि क्या परिणाम सामने आता है। ब्यूरो रिपोर्ट महेश खत्री, तेलंगाना। दिल्ली के लिए रवाना होंगे सीएम जगन। पूरा मामला आंध्र प्रदेश का, जहां पर मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी 2 दिवसीय कार्यक्रम के तहत दिल्ली जा रहे हैं। अगर उनके शेड्यूल पर नजर डालें तो जगन आज गुरुवार सुबह 10 बजे ताड़ेपल्ली स्थित अपने घर से निकलेंगे और वहां से गन्नावरम एयरपोर्ट जाएंगे। वे जनपद 1 स्थित आवास पर रात्रि विश्राम करेंगे। 6 तारीख को सुबह 9:45 बजे अमित शाह के साथ सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ये वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक समीक्षा बैठक है। इसमें हिस्सा लेने वाले सीएम जगन शुक्रवार रात दिल्ली से रवाना होकर ताड़ेपल्ली लौटेंगे। ऐसा लग रहा है कि इस दौरे के दौरान वे प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह से चंद्रबाबू के मुद्दे पर चर्चा करेंगे। ईडी को सौंपे एपी कौशल विकास योजना घोटाले मामले को सीबीआई जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों को सौंपने की मांग की जा रही है। इसी क्रम में एक अभियान चल रहा है कि सीएम जगन प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह से इस मामले को प्रवर्तन निदेशालय ईडी को सौंपने के लिए कहेंगे, क्योंकि आरोप है कि इस मामले में के कुछ आरोपी विदेशी भाग गए। ब्यूरो रिपोर्ट महेश खत्री, तेलंगाना।